प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार मैं आप सभी को सलाम करता हूं। प्रियो, परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। हालेलुया। हमने पिछले दिनों में कुछ अध्ययन किया था कि कैसे परमेश्वर की महिमा को बांटने के द्वारा हमारे जीवन में परिणाम होते हैं और हम शैतान के लिए मार्ग को खोल देते हैं। आज भी मुझे हमारा दूसरा भी टॉपिक शुरू हो गया है जिसमें हम शैतान और उसकी लोमड़ियों के विषय में सीख रहे हैं। और उसके बावजूद भी मुझे उस सरमन को लेकर अभी भी बहुत सारे ईमेल्स आ रहे हैं और प्रभु कई लोगों से उन वचनों के द्वारा बात कर रहा है। एक बहन का मुझे ईमेल आया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज़ समवेयर इन खानदेश में कोई जगह है, वहाँ से मुझे उनका ईमेल आया है और उन्होंने मुझे कहा है कि परमेश्वर ने जब वो उस अध्ययन को बार बार हेडफोन लगाकर सुन रही थी तो परमेश्वर ने कुछ अद्भुत बातों को और रिवील किया। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर सच्चा है और वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। मनुष्य बदल सकता है पर प्रभु कभी भी नहीं बदलता है। मैं आपकी विश्वास योग्यता के परिमाण के अनुसार ही परमेश्वर स्वर्ग से आशीषों को उंडेलता है। प्रियो, हमने कल से अध्ययन शुरू किया है द डेविल एंड द डीमंस, है ना। शैतान और उसकी लोमड़ियों के विषय में हम सीख रहे हैं और इससे पहले कि हम आज फिर उन अद्भुत वचनों को परमेश्वर से प्राप्त करें, इस समय मैं कुछ वचनों को आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। हम सब लोग निकालेंगे, मेरा विश्वास है पवित्र शास्त्र आपके पास है। भजन संहिता उसका 135 अध्याय और उसके पहले 3 वचन को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 135 अध्याय, साम्स 135 वर्सेस 1, 2 and 3। वचन कहता है, यह की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो, हे सेवक को तुम उसकी स्तुति करो, तुम जो यहोवा के भवन में अर्थात हमारे परमेश्वर के भवन के आंगनों में खड़े रहते हो। यह की स्तुति करो क्योंकि यहोवा भला है, उसके नाम का भजन गाओ क्योंकि यह मनोहर है। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रियो, हमने वचन तो 3 पढ़े लेकिन 3 वचनों का आप ध्यान से पढ़ेंगे तो स्तुति करने के लिए उसमें 4 बार कहा गया है। हालेलुया। इसका अर्थ है परमेश्वर चाहता है कि हम लगातार उसकी स्तुति, आराधना और धन्यवाद में बने रहे। हालेलुया। आइए हम दुआ करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए फिर एक बार तुझे धन्यवाद देते हैं। आज के सुंदर और पवित्र दिन में हम अपने सब कुछ को तुझे समर्पित करते हैं राजा, क्योंकि सब कुछ तेरा है। प्रभु जी, तेरा शरीर हमारा मंदिर है, हम उसे तुझे समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा तू और हमारे जीवन के ऊपर अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले। प्रभु जी, इस समय हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता उन तमाम लोगों के लिए जिनकी प्रार्थना की विनतियां हमारे पास है राजा। प्रभु, तेरी इच्छा और योजनाओं के अनुसार तू उन्हें स्पर्श कर ताकि वे तेरे राज्य की गवाही दे सके परमेश्वर पिता। प्रभु, शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को हम अपने वैयक्तिक जीवन से, अपने परिवार से, अपनी सेवकाई से, अपने काम के स्थानों से यीशु के नाम से खदेड़ते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, जो वचन तू हमें सुनाने जा रहा है, परोसने जा रहा है राजा, उसे हम यीशु के नाम से ग्रहण करते हैं और यीशु के लहू में अपने आप को ढांपते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आज के इस पवित्र दिन में आपको वचनों को समझने और सीखने में सहायता करे, ऐसी आप प्रभु से ऐसा एक्सपेक्ट करें। हालेलुया। ऐसी इच्छा रखें कि प्रभु तू अपने स्वर्गीय फाटकों को खोल ताकि मैं इन भेद की बातों को सीख और समझ सकूं। हालेलुया। प्रियो, कल हमने यहेजकेल की किताब, मैंने आपको बोला था कल आपको मैंने होमवर्क दिया था यहेजकेल की किताब उसका 14 अध्याय उसके 12 से 17 वचनों को पढ़ने के लिए मैंने आपको कहा था। परमेश्वर ने आपको देखा है और वो जानता है आपने पढ़ा कि नहीं मुझे नहीं पता, परंतु परमेश्वर चाहता एक्सक्यूज मी, परंतु प्रभु चाहता है कि हम जो है उसके साथ विश्वास योग्य बने रहे। मैं देखिए प्रियो, आपका पवित्र शास्त्र पढ़ना या न पढ़ना ये आपका वैयक्तिक चुनाव है। आप दिस इज योर इंडिविजुअल डिसीजन, राइट। आपका खुद का ये चुनाव है। लेकिन पढ़ेंगे तो फायदा होगा, नहीं पढ़ेंगे तो नुकसान जरूर होगा। हालेलुया। नुकसान इसलिए होगा क्योंकि जब आप पढ़ेंगे नहीं तो आप सत्य को नहीं जान पाएंगे और सत्य को आप नहीं जान पाएंगे तो आप प्रकाश की ओर नहीं परंतु अंधकार की ओर खींचे चले जाएंगे। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का वचन क्या कहता है। आमीन। आज हम फिर से एक बार शुरू करेंगे यहेजकेल की किताब उसका 28 अध्याय उसके 16 और 17 वचन से हम शुरू करेंगे। सब लोग अपने पवित्र शास्त्र में निकाल लेंगे। द बुक ऑफ एजिकियल चैप्टर 28 वर्सेस 16 एंड 17 सब मिलकर पढ़ेंगे। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया,
इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा, और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नष्ट किया है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था, और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया, और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वो तुझको देखे। आमीन। प्रियो, 17 वचन का भाग बताता है वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। हालेलुया। इस पर हमने कल मनन किया था अंत के समय में कि परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान की बुद्धि बिगड़ गई थी, खत्म नहीं हो गई थी। हालेलुया। और कल हम इसके विषय में अध्ययन कर चुके हैं। हमें बहुत ही सचेत रहने की जरूरत है, बहुत ही अधिक सचेत रहने की। क्यों? क्योंकि हम ये सोचते हैं शैतान हारा हुआ है, शैतान हमारे पाँव के नीचे है, शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, शैतान ये नहीं कर सकता है, शैतान वो नहीं कर सकता है। हम जानते तो सब है, पर हम मानते नहीं हैं और हम चलते नहीं। कुछ लोग जानते भी है और मानते भी है, परंतु उस पर चलते नहीं है। इसीलिए हमारे जीवन में समस्याएं बनी रहती है, और परमेश्वर के वचन पर न चलने के द्वारा हम ये सोचकर बैठे हैं, हम इन गढ़ों को यहाँ शैतान ने डाल दिया है कि मैं तो कुछ नहीं हूँ भाई, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, ये हूँ। और हम उस घमंड में परमेश्वर के वचनों से दूर हो रहे हैं कि शैतान हमारा क्या बिगाड़ लेगा, हमारे साथ यीशु है। आमीन। खातरी से यीशु हमारे साथ है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर ने हमें वचन दिया है जिस पर चलना हमको बहुत ज़रूरी है। आमीन। इसीलिए जब भी आप वचनों को पढ़ते हैं बड़े ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। वचन कहता है कि शैतान की बुद्धि बिगड़ गई थी, ये नहीं लिखा है शैतान की बुद्धि खत्म हो गई थी या शैतान ही समाप्त हो गया था। आमीन। दैट मीन्स लूसीफर डिड नॉट लूज हिज विजडम बट इट वाज ओनली करप्टेड। आमीन। लूसीफर ने अपने बुद्धि को खोया नहीं था, वो खाली बिगड़ी हुई थी, ऐसा इतिहास और वचन बताता है प्रियो। आमीन। तो यह मत सोचिए कि शैतान दिमाग से पैदल है, मूर्ख है, वो हमारा क्या कर लेगा, उसके पास तो बुद्धि ही नहीं है। नहीं, बुद्धि बिगड़ी हुई है। आमीन। इसीलिए अभी भी शैतान हमारे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। अब उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है या बिगड़ गई है, लेकिन खत्म नहीं हुई है। आमीन। आगे वचन बताता है, हम और आगे पढ़ेंगे। यह जिकल की किताब उसका 28 अध्याय उसके 18 और 19 वचन, ध्यान से पढ़िएगा वचन। आमीन। सब मिलकर पढ़ेंगे। तेरे अधर्म के कामों के बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। इसीलिए मैंने तुझमें ऐसी आग उत्पन्न की कि जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला है। देश देश के लोगों में से जितने तुझे जानते हैं सब तेरे कारण विस्मित हुए। तू भय का कारण हुआ है और फिर कभी पाया न जाएगा। हालेलुया। अभी आखिरी की जो लाइन है ना, इसको अंडरलाइन कीजिए, फिर कभी पाया न जाएगा। इसको अब मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र में अंडरलाइन होगी, पर अगर नहीं होगी तो जरूर से इसको अंडरलाइन कीजिए, कभी पाया न जाएगा। हालेलुया। प्रियो, ये अंतिम वाक्य जो लिखा है कभी पाया न जाएगा, दैट मीन्स लूसीफर विल नेवर बी द चेरूब इन द हेवन अगेन। आमीन। लिख लीजिए जो लोग नोट्स लिख रहे हैं, कभी पाया न जाएगा यानी वो समाप्त नहीं हुआ। आमीन। आप अपने मन से पवित्र शास्त्र को समझने की कोशिश मत कीजिए। पवित्र शास्त्र को समझने के लिए स्वर्ग की बुद्धि और स्वर्ग के ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। यू नीड द हेवनली विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग टू अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। हमको स्वर्ग से, इसलिए मैं आपको कहता हूँ ना रोज प्रभु से, प्रभु स्वर्ग की बुद्धि और स्वर्ग के ज्ञान से भर। आमीन। अब यहाँ पर पहली बार बहुत साल पहले जब मैंने ये वचन पढ़ा था, तब मैंने भी ये समझा कि तू कभी फिर पाया ना जाएगा कि हो गया, शैतान का अस्तित्व ही खत्म हो गया है ना, लूसीफर खत्म हो गया, ऐसा मैं सोचता था। लेकिन जब मैं इस विषय पर अध्ययन कर रहा था तो कई बातों को प्रभु ने मुझ पर खोल कर रखा है। हालेलुया। दिस डज नॉट मीन दैट सैटन इज फिनिश्ड फॉरएवर। दिस वर्ड सेज, यह जेकल को प्रभु ये बता रहा है और यह जेकल हमको ये बता रहा है कि तू कभी भी पाया न जाएगा। दैट मीन्स लूसीफर का जो स्थान स्वर्ग में था, कि वो एक प्रधान स्वर्गदूत था, सेकंड इन कमांड आफ्टर गॉड था, वो उस स्थान में कभी भी पाया न जाएगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आमीन।
प्रियो, अगर शैतान का आज अस्तित्व न होता तो हमारे जीवन में बीमारी, दुख, दर्द, पीड़ा, कर्जा, गरीबी, ये सब चीजें नहीं होती। हालेलुया। ये सारी चीजें इस पृथ्वी पर होना शैतान के अस्तित्व को दिखाता है। हालेलुया। शैतान के प्रेजेंस को दिखाता है। ये वचन कहता है कभी पाया न जाएगा का अर्थ है लूसीफर विल नेवर बी द चेरूब इन द हेवन अगेन। लूसीफर कभी भी उस स्वर्ग में प्रधान स्वर्गदूत बनकर नहीं रहेगा, उसको वहां से फेंक दिया गया है। हालेलुया। प्रियो, अब यहाँ वचन में हमने सीखा दैट गॉड हैज क्रिएटेड लूसीफर। ओके, ये हमने कल सीखा था, मैंने आपको कल बताया था दैट गॉड हैज क्रिएटेड लूसीफर एज अ व्हाट डू यू मीन बाय हिज नेम। उसके नाम का अर्थ क्या होता है? लूसीफर मीन्स लाइट बेयरर। हालेलुया। लूसीफर का अर्थ हमने कल क्या देखा था? ओरिजिनल उसका जो वर्ड है वो क्या है? लाइट बेयरर, प्रकाश वाहक, ज्योति को लेकर चलने वाला। कवरिंग चेरूब है ना। अब चेरूब यानी प्रधान स्वर्गदूत होता है ना। सो चेरूब या प्रधान स्वर्गदूत का मैं अर्थ ढूंढ रहा था जब ये चेरूब में इंग्लिश में बार बार पढ़ रहा था या करूब पढ़ रहा था हिंदी में, तो मैंने बोला ये क्या है, इसके बारे में हमने अध्ययन करना चाहिए। और जब मैं चेरूब या प्रधान स्वर्गदूत इस शब्द का अर्थ ढूंढने की कोशिश कर रहा था तो उसका अर्थ होता है, अपने डायरीज में लिख लीजिए, चेरूब मीन्स गार्डियन और प्रोटेक्टर। गार्डियन और प्रोटेक्टर, ये चेरूब का अर्थ होता है। अब प्रोटेक्टर को हम सब जानते हैं, रक्षा करने वाला। आमेन। ये रक्षा करने वाला करूब था। ये हो गया, गैब्रियल हो गया, माइकल हो गए, ये तीनों जो स्वर्गदूत है जिनको प्रधान स्वर्गदूत का दर्जा पवित्र शास्त्र देता है, ये सब रक्षा करने वाले परमेश्वर के प्रधान स्वर्गदूत थे। हालेलुया। और ये जो प्रधान स्वर्गदूत है ये किस बात की रक्षा? अभी मुझे ये बताइए कि परमेश्वर को किससे रक्षा की जरूरत है ना। अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाकर सोचे तो आप खुद इस बात के उत्तर को ढूंढते रह जाएंगे कि ये तो परमेश्वर है, इसने तो आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया है, इसने तो सब कुछ अच्छा बनाया है। तो जब बुराई कुछ है ही नहीं, तो इसको बुराई है नहीं, तो इसकी रक्षा करने की जरूरत क्या है परमेश्वर की? आमेन। अब हम बड़े ध्यान से आगे के अध्ययन को सुनेंगे, बहुत ही गंभीर अध्ययन है। आमेन। प्रियो, प्रधान स्वर्गदूत या चेरूब का अर्थ होता है गार्डियन और प्रोटेक्टर, अर्थात रक्षा करने वाला। अब किस चीज से परमेश्वर की रक्षा करनी है थी इन स्वर्गदूतों को? तो उसका उत्तर ये है, ये परमेश्वर के पवित्रता की रक्षा करने के लिए बनाए गए थे। हालेलुया। आपके दे बिकेम, गॉड मेड देम चेरूब्स टू प्रोटेक्ट द होलीनेस ऑफ गॉड। आमेन। उनको प्रधान स्वर्गदूत बनाया गया था ताकि वे परमेश्वर की पवित्रता की सुरक्षा कर सके। आमेन। ताकि परमेश्वर की पवित्रता से लोग नाश न होने पाए। अब आप कहेंगे परमेश्वर की पवित्रता से लोग कैसे नाश होते हैं, तो वो हम आगे देखेंगे। हालेलुया। प्रियो, फॉर नाउ यू जस्ट राइट डाउन इन योर नोट्स, आप आपके नोट्स में लिख लीजिए। करूब का अर्थ होता है रक्षा करने वाला, और परमेश्वर ने इन प्रधान स्वर्गदूतों को, चेरूब्स को इसलिए बनाया था, करूबों को इसलिए बनाया था कि ये परमेश्वर के पवित्रता की रक्षा करे। परमेश्वर की पवित्रता की रक्षा किन बातों से करे? आमेन। सी, चेरूब वाज क्रिएटेड बाय गॉड टू प्रोटेक्ट और सेव गॉड्स होलीनेस। जो लोग इंग्लिश में अध्ययन कर रहे हैं वो इस वचन को लिख सकते हैं। आमेन। पवित्र शास्त्र 3 प्रधान स्वर्गदूतों की गवाही देता है। गूगल 7 लोगों की गवाही देता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है। सो सबके डॉक्ट्राइन्स अलग अलग है, पर सत्य को जानो और सत्य ही तुम्हें आजाद करेगा, इस वचन को स्मरण रखना। हालेलुया। ये कहानी नहीं है प्रियो। पवित्र शास्त्र जो मेरे और परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है, वो पवित्र शास्त्र जो सत्य की किताब है, जिसके अलावा कोई सत्य इस पृथ्वी पर नहीं है, वो पुस्तक हमें बताता है कि पवित्र शास्त्र 3 प्रधान स्वर्गदूतों का उल्लेख पवित्र शास्त्र में लिखा गया है। वन वॉज माइकल, अर्थात मिकाइल। आपको पता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप नोट्स में लिख सकते हैं। वन वॉज माइकल, द अदर वन वॉज गैब्रियल, जिसको हम जिब्राइल बोलते हैं, प्रधान स्वर्गदूत। एंड थर्ड वॉज लूसीफर, जिसको हम प्रकाशवाहक या ज्योति को ढोने वाला बोलते हैं। हालेलुया। प्रियो, फिर से एक बार हम यहेजकेल की किताब उसके 14 वचन की तरफ जाएंगे। 16
यह एजिकियल 28 उसका 14 वचन, द बुक ऑफ एजिकियल चैप्टर 28 एंड वर्स 14। और वचन लिखता है कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। हालेलुया, अंडरलाइन कर लीजिए उस वचन को। ये जो स्वर्गदूत है, ये परमेश्वर जहाँ रहता था उसी पर्वत पर रहता था, उसी स्थान पर रहता था, वहीं पर विराजमान होता था। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है। कई बार हम पवित्र शास्त्र हजारों बार पढ़ चुके हैं, पर हमारा इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं जाता है। हम बोलते हैं हाँ लूसीफर पहले आराधक था, फिर उसको श्राप मिला, फिर ये हुआ वो हुआ, बस हमको उतनी ही, जितना बड़ा बड़ा हमने सुना उतना ही हम लोगों को बताते हैं। पर जब आप अध्ययन करने बैठते हैं ना, तो परमेश्वर आपको बहुत सारे भेद की बातों को प्रकट करता है। आमीन। और यहाँ वचन कहता है तो परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। मेरा विश्वास है आपने उसे अंडरलाइन कर लिया है। प्रियो, ये तीनों प्रधान स्वर्गदूत जो थे वो परमेश्वर के सबसे करीब थे, और ये तीनों जो स्वर्गदूत थे ये परमेश्वर के उस पर्वत पर रहा करते थे। ऐसा हमने वचन से सीखा है, ये मेरा प्रकाशन नहीं है, प्रभु ने मुझे नहीं बताया है, ये परमेश्वर के शास्त्र में लिखा हुआ है। हालेलुया। प्रियो, ये लोगोस वर्ड है, लोगोस जो शास्त्र में लिखा हुआ है। दिस इज नॉट द रेमा वर्ड विच केम टू मी। आमीन। ये कोई परमेश्वर ने भेद की बात को तुरंत मुझे वचन पढ़ते समय बताया, ये वो रेमा वर्ड नहीं है। दिस इज वर्ड ऑफ लोगोस। लोगोस का अर्थ होता है जो परमेश्वर के शास्त्र में लिखा हुआ है। हालेलुया। सो ये तीनों प्रधान स्वर्गदूत जो थे ये परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहते थे। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। आपको वचन से एक बहुत ही अद्भुत बात सीखने की जरूरत है, दैट दिस माउंटेन वेयर गॉड लिव्स इज नॉट अ फिजिकल माउंटेन। आमीन। कई लोग हिमालय पर, ये पर्वत पर, वो पर्वत पर परमेश्वर को खोज रहे हैं आज भी। हालेलुया। बट द बाइबल स्पीक्स अबाउट दिस माउंटेन, जिस पर्वत के बारे में, पवित्र पर्वत के बारे में पवित्र शास्त्र हमें यहाँ बताता है, जिसके आसपास से तीनों स्वर्गदूत उस पर्वत पर प्रभु के पवित्रता की सुरक्षा करने के लिए रहा करते थे। दिस वॉज नॉट अ फिजिकल माउंटेन, बट इट वॉज द प्लेस where the power of God sits. हालेलुया। पर ये वो स्थान था जहां पर परमेश्वर की सामर्थ विराजमान होती है। हालेलुया। अब आप कहेंगे हमको परमेश्वर का पवित्र पर्वत देखना है, हमको देखना है परमेश्वर कौन से सीट पर बैठता था। तो आप देख ही नहीं सकते। परमेश्वर की महिमा को कोई मनुष्य देख नहीं सकता है। हालेलुया। ये वो पर्वत के विषय में पवित्र शास्त्र बताता है जहां पर where the पावर ऑफ गॉड सिट्स, जहाँ पर परमेश्वर की सामर्थ, उसकी बल, उसका ताकत विराजमान होती है। उस पर्वत की उसको कोई मनुष्य देख नहीं सकता है, इतनी अद्भुत महिमा है उसमें। हालेलुया। प्रियो, नाउ वी सॉ दैट लूसीफर वाज अ गार्डियन चेरूब। दैट मीन्स द वर्क ऑफ गार्डियन चेरूब इज टू गार्ड द इंफॉर्मेशन फर्स्ट। हालेलुया। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो प्रधान स्वर्गदूत की थी, जो गार्डियन चेरूब था और जो प्रोटेक्टिव चेरूब था या रक्षा करने वाला जो स्वर्गदूत था, इसकी सबसे पहली जिम्मेदारी होती है कि इंफॉर्मेशन की रक्षा करना। आमीन। जो माहिती, जो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है उसको संभाल कर रखना। हालेलुया। ये बात याद रखिए, द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ द चेरूब वाज टू प्रोटेक्ट द इंफॉर्मेशन फर्स्ट। हालेलुया। वहां पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, जहां पर परमेश्वर की महिमा विराजमान होती है, वहां की बातों की रक्षा करना, अर्थात वहां की इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जाने देने का, उसको सीक्रेट रखने का, ये काम होता है चेरूब का। हालेलुया। बहुत सारी जिम्मेदारियां उनको दी गई थी, उसमें से एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी, इंपॉर्टेंट थिंग विच दे वेर सपोज टू डू वाज टू सेव द इंफॉर्मेशन। हालेलुया। माहिती को, है ना, बातों को संभाल, इंफॉर्मेशन को संभाल कर रखना, लीक नहीं होने देने का। हालेलुया। प्रियो, इसका अर्थ है लूसीफर के पास वो सारी जानकारी या वो सारी इंफॉर्मेशन या प्लान्स यानी योजनाएं जो परमेश्वर के पास थी, वो सब उसे पता थी। हालेलुया। है ना अद्भुत बात। जब हम गंभीरता से सीखने बैठते हैं ना अध्ययन, तो बहुत मजा आता है। हालेलुया। परमेश्वर ने उन तीनों को जिम्मेदारी दी थी, बीइंग अ गार्डियन एंजल, जो रक्षा करने वाले दूत थे। उनको ये बताया गया था कि जो भी जानकारी, जो भी इंफॉर्मेशन
वहाँ पर है, उसको संभाल कर रखना, उसको लीक नहीं करना। इसका अर्थ है कि परमेश्वर के पास जो सारी योजनाएं थी, परमेश्वर के पास जो सारी जानकारियां थी, वो सारी जानकारियां इन तीनों स्वर्गदूतों के पास भी थी। हालेलुया। और उसको ये लोग क्या करते थे, उस समय तक प्रोटेक्ट करते थे, उसको संभाल कर सुरक्षित रखते थे। हालेलुया। दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू, द नेम, द मीनिंग ऑफ द चेरूब इज टू गार्डियन और टू प्रोटेक्ट। आमेन। और अब एक इंपॉर्टेंट बात आपको इस भेद की बात में समझना जरूरी है कि ये स्वर्गदूत है, वो परमेश्वर की सुरक्षा इसलिए नहीं करते क्योंकि परमेश्वर किसी से डर था, परमेश्वर किसी से डरता था इसलिए वो सुरक्षा नहीं करते थे, या परमेश्वर को कोई धमकी मिली थी, मैं तुमको देख लूंगा, यीशु मसीह, हे यहोवा मैं तेरे को देख लूंगा, तू क्या करता है मेरा, ऐसा धमकी नहीं मिली थी। हालेलुया। ना ही उन्हें परमेश्वर को किसी से खतरा था। हालेलुया। लेकिन वो परमेश्वर की महिमा से बचाने के लिए परमेश्वर की महिमा को ढांप कर रखते थे। हालेलुया। ताकि संसार परमेश्वर की महिमा से, स्वर्गदूत परमेश्वर की महिमा से बचे रहे। हालेलुया। अब आप कहेंगे ये कैसे संभव है, तो ये संभव है क्योंकि वचन इसकी गवाही देता है। आमेन। द गार्डियन चेरूब्स were not protecting God because of any threat, but they protect you from God. हालेलुया। अब आप कहेंगे ब्रदर कुछ भी अध्ययन कर रहे हैं क्या, कुछ भी हमको सिखा रहे हैं क्या, हमको परमेश्वर से क्यों बचना है, हमको तो परमेश्वर अपनी महिमा से भर रहा है, फिर हमको परमेश्वर की महिमा से बचने की क्या जरूरत है। आमेन। क्योंकि ये प्रश्न मुझे पता है आपके दिलों में, हृदयों में, मनों में होगा, क्योंकि मुझे भी था जब मैं अध्ययन करने बैठा कि प्रभु तो कहता है कि मैंने तुझे अपनी महिमा से भरा है, महिमा से भरने वाला परमेश्वर उसकी महिमा से मेरे को क्यों बचने को कह रहा है, जबकि वो खुद ही महिमा से भर रहा है। हालेलुया। प्रियो, वचनों के द्वारा हम सीखने का प्रयत्न करेंगे। हालेलुया। मेक वन थिंग श्योर इन टू योर माइंड कि परमेश्वर की रक्षा या सुरक्षा वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि परमेश्वर की महिमा से वो आपको और मुझे बचा रहे थे। हालेलुया। प्रियो, एक वचन हम निकालेंगे, निर्गमन की पुस्तक, उसका 25 अध्याय, उसका 20वां वचन हमने पिछले समय में भी अध्ययन किया है। आमेन। उसे हम फिर से निकालेंगे, फिर से पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक, द बुक ऑफ एक्सोडस, चैप्टर 25 एंड वर्स 20। और वचन कहता है, उन करूबों के पंख ऊपर से ऐसे फैले हुए बने कि प्रायश्चित का ढकना उनसे ढपा रहे, और उनके मुख आमने सामने और प्रायश्चित के ढकने की ओर रहे। हालेलुया। हम इसके बारे में पहले अध्ययन कर चुके हैं जब हम एंजल्स आर रियल इस पर अध्ययन कर रहे थे। आमेन। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मैं आपको बराबर रेफरेंस शायद दे रहा हूँ। हालेलुया। प्रियो, अब देखिए, ये पुराने नियम की पुस्तक है निर्गमन में। यहाँ पर मूसा को आदेश दिया गया कि परमेश्वर के वाचा के संदूक को, उसके पवित्र स्थान को, सारे कैसा बनाना, कितना लंबा, कितना चौड़ा, वो सब हम अध्ययन कर चुके हैं। अब इस वाचा के संदूक के ऊपर करूब के मुख जो है ना, वो एक दूसरे के सामने हैं, ऐसा हमने अभी पढ़ा। और वचन आगे क्या कहता है, उनके मुख आमने सामने और प्रायश्चित के ढकने की ओर रहे, और वो दोनों नीचे की ओर, जो मर्सी सीट है ना, दया का सिंहासन उस वाचा के संदूक में, तो ये दोनों करूब ऐसे आमने सामने है, और इनके जो मुख है और पंख जो है वो नीचे की ओर झुके हुए हैं, अर्थात दया के सिंहासन की ओर वो लोग देख रहे हैं। हालेलुया। अब आप पूछेंगे, ब्रदर ये क्या बोरिंग आप पढ़ा रहे, पुराना नियम, नया बताओ, कुछ चिन्ह चमत्कार वगैरह हुए, पतरस पानी पर चला और अंधे को आंखें आई, लंगड़ा दौड़ने लगा, लकवे का रोगी चंगा हो गया। Praise the Lord for all these miracles in those times. हालेलुया। ये जो चिन्ह चमत्कार उस समय हुए, जो हमारे विश्वास को मजबूत करते हैं, जब हम उसको पढ़ते हैं, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। परंतु पुराने नियम से हमको भेद की बातों को सीखना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। ये वचन कहता है कि करूबों के पंख और मुख एक दूसरे के सामने हुआ करते थे, और वे दया के सिंहासन अर्थात मर्सी सीट की ओर, जो वाचा के संदूक में थी, उसकी ओर ध्यान लगा कर रहते थे। हालेलुया। अर्थात उसको, वो पूरे ढकने को, प्रायश्चित के ढकने को ये लोग क्या करते थे, अपने पंखों से ढांप कर रखते थे। फॉर एग्जाम्पल, ये जो रिमोट है, ये समझ लीजिए वाचा का संदूक है, इसकी और दोनों तरफ स्वर्गदूत है, और स्वर्गदूतों के मुख और पंख जो है वो इसको ढांपे हुए है। हालेलुया। ऐसा ही कुछ
उस समय था, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया, आमेन। अब देखिए, अब आप पूछेंगे नाउ मर्सी, व्हाट इज मर्सी सीट? दया का स्थान या दया का सिंहासन क्या है ब्रदर? तो हमने ये बहुत बार अध्ययन कर चुके हैं, आमेन। सी, दया के सिंहासन पर 3 बातें रखी हुई थी वाचा के संदूक में, जो मैं बता रहा हूँ। द नंबर 1, पहली जो बात रखी थी वो लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है ये, बहुत भेद की बातें हैं। कई लोगों को, हमको वाचा का संदूक, हाँ फिर उजिया मर गया, ये हुआ, वो सबको मालूम है। दाऊदपुर में वाचा का संदूक लेकर आया, नाचने लगा, कूदने, पर वाचा के संदूक के बारे में लोगों को मालूम ही नहीं है क्या है। मुझे भी कई समय तक नहीं मालूम था, जब तक मैंने वचन को गंभीरता से नहीं लिया। हालेलुया। जब आप वचन को गंभीरता से लेंगे तो वचन अर्थात परमेश्वर आपको गंभीरता से लेगा। हालेलुया। सो प्रियो, वाचा के व्हाट वाज देयर ऑन मर्सी सीट? वाचा के संदूक में क्या था या दया के स्थान पर क्या था? नंबर 1 आप लिख लीजिए, उसमें व्यवस्था की पुस्तक थी जो मानव जाति के पतन को दर्शाती है। हालेलुया। व्यवस्था की पुस्तक मानव जाति के गिरने को दर्शाती है। आप लिख लीजिए आपके वचन में। अभी आपको शायद आधी बातें नहीं समझ में आए, पर आगे धीरे धीरे समझ में आएगा, इसीलिए नोट्स लिखना जरूरी होता है। आमेन। सो पहली चीज जो वहां पर थी वाचा की संदूक में या दया के सिंहासन पर, वो थी व्यवस्था की पुस्तक जो मूसा के द्वारा लिखी गई थी, जो मानव जाति के गिराए जाने को या पतन को दर्शाती है। आमेन। दूसरा, बडिंग रॉड ऑफ एरोन, एरोन की लाठी है ना, एरोन की लाठी हम जिसके विषय में सीखे, सांप बन गई, फिर और सांप बन गई, इसने उसकी लाठी को निगल लिया, नील नदी पर मारा गया, ये वो हम सब जानते हैं, उसका अध्ययन हम कर चुके हैं ऑलरेडी। आमेन। सो द फर्स्ट थिंग वाज व्यवस्था की पुस्तक जो मनुष्य के पतन को दर्शाती है। नंबर 2, द बडिंग रॉड ऑफ एरोन, हारून की लाठी के विषय में, विच इज द साइन ऑफ द नीड ऑफ आवर लाइफ। हालेलुया। हारून की लाठी हमारे जीवन की जरूरतों को दर्शाती है, ये आप आपके नोट्स में लिख लीजिए। अर्थात हमारे जीवन के बातों को, जो हमको रोजमर्रा के जीवन में, या जैसे उस समय में उन्हें मन्ना की जरूरत थी, समुद्र में से निकलने की जरूरत थी, है ना, लाल समुद्र में से, सो बहुत सारी बातें थी। सो इन कट शॉर्ट द स्टोरी, नंबर 1 व्यवस्था की पुस्तक वहां पर थी जिसको सुरक्षा कर रहे थे दोनों स्वर्गदूत, जो हमने अभी सीखा, नीचे पंखों को फैला हुए, मुखों को प्रायश्चित के ढकने की ओर किए हुए। उसमें 3 बातें थी। नंबर 1 व्यवस्था की पुस्तक जो मनुष्य के पतन को दर्शाती है। नंबर 2 द बडिंग रॉड ऑफ एरोन, अर्थात हारून की लाठी जो मनुष्य के जरूरतों को दर्शाती है। एंड नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, कप ऑफ मन्ना। हालेलुया। अर्थात मन्ना का प्याला जो परमेश्वर के अनुग्रह और हमारे परमेश्वर पर संपूर्ण तरीके से निर्भर रहने को दर्शाता है। हालेलुया। अब मन्ना के विषय में हम जानते हैं, जब मिस्र से की गुलामगिरी से उन लोग वाचा की देश अर्थात कनान देश की ओर जा रहे थे, तो कई वर्षों तक परमेश्वर स्वर्ग से मन्ना गिराता रहा, और वो मन्ना वे रोज खाते रहे, जिनके द्वारा उनका पेट, शरीर तृप्त होता रहा। हालेलुया। और ये कप ऑफ मन्ना जो है प्रियो, ये मैंने अभी आपको बताया, कप ऑफ मन्ना जो है वो आपके जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को, अर्थात परमेश्वर पर संपूर्ण तरीके से निर्भरता को दर्शाता है। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह कई वर्षों तक उन लोगों पर हो रहा था जब तक वाचा के देश में वे नहीं पहुंचे, और दिन प्रतिदिन उस अनुग्रह के रूप में इनको परमेश्वर स्वर्ग से मन्ने से तृप्त करता था। हालेलुया। अर्थात परमेश्वर का अनुग्रह और दूसरा मन्ना रोज गिर रहा है, ये दिखाता है कि मिस्र से निकाले गए इजरायली लोग संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर निर्भर थे। हालेलुया। वो कोई खेती नहीं सींच रहे थे, वो ये नहीं कर रहे थे, वो नहीं कर रहे थे, ये कहीं नहीं लिखा है पवित्र शास्त्र में। उन सारे वर्षों में परमेश्वर स्वर्ग से मन्ना उंडेलता रहा। हालेलुया। सो 3 थिंग्स वेयर देयर इन दैट बॉक्स। वहां पर उस मर्सी सीट पर 3 चीजें रखी हुई थी। एक व्यवस्था की पुस्तक जो मनुष्य के पतन को दर्शाती है। दूसरा बडिंग रॉड ऑफ एरोन, अर्थात हारून की लाठी जो आपके और हमारे जीवन के जरूरतों को दर्शाती है। और नंबर 3 कप ऑफ मन्ना, अर्थात मन्ना का प्याला जो परमेश्वर के अनुग्रह और हमारे पूरे रीति से परमेश्वर पर निर्भर रहने को दर्शाता है। हालेलुया। प्रियो, इसीलिए याजक जो है
बलिदान के लहू को उस दया के सिंहासन अर्थात उस मर्सी सीट पर उंडेलता था, जिसको ये प्रधान स्वर्गदूत नीचे ऐसा देखते थे और उसके बाद ही परमेश्वर की उपस्थिति उतरती थी। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु का वचन क्या बताना चाह रहा है। हालेलुया। हमारा समय आज समाप्त हो गया है, मेरा ध्यान नहीं था। हम वापस से कल यहीं से शुरू करेंगे और ये बहुत ही मज़ा आएगा आपको इस अध्ययन को जब हम करेंगे, तो आपको बहुत मज़ा आएगा प्रियो। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं, मेरा विश्वास है आप में से बहुत सारे लोग इन बातों को जानते नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जानते भी हैं। हालेलुया। लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए बहुत ही आनंद का समय रहेगा। हम कल फिर एक बार मिलेंगे, तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए। अपने पासवानों को, उनके परिवारों को ज़रूर प्रार्थना में याद करें और कोविड के दिशा निर्देशों का पूरी रीति से पालन करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।